कुछ खास रहने वाला है ये भी हम आपको बताएंगे। दूसरी खबर में बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे को लेकर करेंगे, जिसका आज दूसरा दिन है, जहां गृह मंत्री अमित शाह सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर मंथन कर सकते हैं। और इसी के अलावा बात जापानी डेलीगेशन को लेकर भी की जाएगी। आज वाराणसी के दौरे पर रहेगा जापानी डेलीगेशन, बौद्ध विरासत को करीब से जानने की कोशिश करेंगे। वही बात दिल्ली एनसीआर की, जहां सुबह से ही हो रही हल्की बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में आज होगी 3 अहम बैठकें। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे बैठक की अध्यक्षता। नई राष्ट्रीय टीम के साथ पहली परिचय बैठक करेंगे नितिन नवीन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे का दूसरा दिन, सिलीगुड़ी में सीमा सुरक्षा संबंधी बैठक की करेंगे अध्यक्षता। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर भी करेंगे मंथन। जापानी डेलीगेशन आज पहुंचेगा वाराणसी। जापानी मेहमान करेंगे काशी का दौरा। काशी की संस्कृति आध्यात्मिकता से होंगे रूबरू। बौद्ध विरासत को करीब से जानेंगे जापानी मेहमान। दिल्ली एनसीआर में अचानक बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। तो आज मॉर्निंग बुलेटिन में बात होगी हर बड़ी खबर की, यूपी उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों की। सिर्फ इतना ही नहीं, देश की और दुनिया की हर वो खबर जिससे आपका सरोकार हो। तो चलिए अब बुलेटिन में तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं बात। और दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर बीजेपी की नई टीम की आज पहली बैठक है और थोड़ी देर में नितिन नवीन की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो जाएगी। बीजेपी मुख्यालय में होगी बड़ी मीटिंग। नितिन नवीन भाजपा मुख्यालय पहुंच गए हैं और विनोद तावड़े भी भाजपा मुख्यालय पहुंचे हैं। इसी के साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे भी मुख्यालय पहुंची हैं। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा संभव बताई जा रही है। केंद्रीय योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है लक्ष्य। इसी बीच बड़ा अपडेट आपको दे दें कि बैठक शुरू हो चुकी है। तमाम बड़े बड़े चेहरे बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी, जहां पर बीजेपी की नई टीम की बैठक शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि 17 जून को एक लिस्ट जारी किया गया था, जिसमें 65 पदाधिकारियों को उनका नाम शामिल था और ऐसे में 51 नए चेहरे भी इस टीम में शामिल है। और आज ये पहली बड़ी अहम बैठक हो रही है। बीजेपी की नई टीम की बैठक अभी शुरू हो चुकी है। बीजेपी की नई टीम की बैठक अभी 10 बजे से शुरू हो गई है। बीजेपी मुख्यालय में आज ये बड़ी मीटिंग हो रही है, जहां पर तमाम लोगों का परिचय होगा और जहां पर आपको बता दें अनुभव लोग भी शामिल है और उसी के साथ नए चेहरे इसमें शामिल है। 5 महिलाएं शामिल है, तो तमाम लोग है इसमें शामिल। और आज नितिन नवीन बड़ी बैठक में अध्यक्षता करेंगे। अब इसी के साथ 2 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर बीजेपी मुख्यालय की हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी कार्यालय की तस्वीर है, जहां पर अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, जब तमाम बड़े दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला जारी था। उस समय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उसकी अगली तस्वीर नितिन नवीन की आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये बैठक इस वक्त चल रही है। इस बैठक में तमाम चीजों को लेकर बातचीत होगी। सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन पार्ट यहां पर रखा जाएगा और उसके बाद आपको बता दें कि जो विधानसभा चुनाव है, आगामी ऐसे राज्यों में विधानसभा चुनाव है जो काफी फोकस में रहते हैं, चाहे वो उत्तराखंड की बात कर लें या उत्तर प्रदेश की बात कर लें, उन्हें लेकर पूरी स्ट्रैटेजी यहां पर बनाई जाएगी। इसी के साथ साथ आपको बता दें जो केंद्रीय योजनाएं हैं उन्हें कैसे लोगों के बीच तक पहुंचाना है, इन तमाम चीजों को लेकर मंथन इस बैठक में किया जाएगा। फिलहाल जो बड़ा अपडेट है वो ये है कि ये बैठक शुरू हो चुकी है। आपको बता दें आज 3 बड़ी बैठक है, जहां नितिन नवीन आज 3 बड़ी बैठक में शामिल होंगे। और सबसे पहले बड़ी बैठक जो आज सुबह परिचय होगा इन तमाम लोगों का, जहां पर 65 लोग शामिल हो चुके हैं इस टीम में। और ऐसे में नए चेहरे हैं, उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, किस तरीके से अब फोकस किया जाए। जहां पर 7 राज्य हैं चुनाव के, अगले साल 7 राज्यों में चुनाव होने हैं और ऐसे में क्या जिम्मेदारी दी जाए, किस तरीके से अब जनता के बीच जाया जाए, समस्या सुनी जाए, समाधान किया जाए, इन पर फोकस होगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए अंकित जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अंकित, बताइएगा कि सबसे बड़ी बैठक हो रही है, ये टीम का ऐलान हुआ और ये आज पहली बड़ी बैठक हो रही है, पूरा शेड्यूल क्या है और बताइए कि क्या अब अपडेट है।
तौर पर देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष की नई टीम का ऐलान हुआ, उसके बाद ये बड़ी बैठक पहली देश की राजधानी दिल्ली यानी कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में आयोजित की गई है। इसमें कहीं ना कहीं परिचय संवाद यानी कि जो नए पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी यानी कि नितिन नवीन की टीम में बने, उन सभी से नितिन नवीन कहीं ना कहीं औपचारिक भेंट और मुलाकात करेंगे और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है वो उन पदाधिकारियों को देने का काम किया जाएगा। अभी बैठक की शुरुआत होगी। इस बैठक की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष नितिन नवीन की अगुवाई में हो रही है। इस बैठक में जो तमाम राष्ट्र उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त हुए हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। राष्ट्रीय महामंत्री यानी कि संगठन यानी कि बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल है और उनके साथ साथ में जो तमाम राष्ट्रीय मंत्री बने हैं वो इस बैठक में शामिल है, महासचिव शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान किया है, तो उसके साथ साथ जो पुराने लोग थे यानी कि कुछ लोगों को टीम से बाहर निकाला गया, उनको भी इस बैठक में शामिल करने का काम नितिन नवीन की तरफ से किया गया है, क्योंकि वो सभी अनुभवी नेता हैं और संगठन की दृष्टि से बात करें, पार्टी की दृष्टि से बात करें, एक लंबे समय तक उन्होंने काम किया है और उनको कहीं ना कहीं अनुभव है इस चीज को लेके। ऐसे में पूर्व जो संगठन वाले लोग हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात करें या अरुण सिंह की बात करें और तमाम जो महिला कार्यकर्ता वो इस बैठक में शामिल हुई हैं। नवनियुक्त यानी कि जो राष्ट्र उपाध्यक्ष हैं रेखा वर्मा और वसुंधरा राजे, इसके साथ में सरोज पांडे और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, डॉक्टर भोला सिंह, उत्तर प्रदेश से हरीश द्विवेदी और भी तमाम नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर जैसा कि आपने जिक्र किया कि दो राज्यों में यानी कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में चुनाव है विधानसभा का, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष नितिन नवीन की तरफ से जो नवनियुक्त पदाधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं चुनावी मंत्र दिया जाएगा। ऐसे में किस तरीके से केंद्र सरकार की नीति और योजनाएं जो चल रही हैं उनको जनता के बीच में किस तरीके से लेके जाना है, उसका भी रूट मैप यानी कि यहाँ पर विश्लेषण किया जाएगा, किस तरीके से जनता के बीच में सरकार की नीति और योजनाओं को लेके जाना है। तमाम ऐसी योजनाएं जो लगातार चल रही हैं उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनावों में कहीं ना कहीं बनाने का काम करेगी। ऐसे में संगठन के 7 राज्यों में चुनाव है, तो क्या कोई विशेष टारगेट भी दिया जाएगा कि किस तरीके से क्या समस्या पर फोकस करना है? निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरीके से नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हुआ है, ऐसे में जो तमाम जाति समीकरण उनका ध्यान रखा गया है। ऐसे में तमाम ब्राह्मण चेहरों की बात करें या दलित या पिछड़ा वर्ग की बात करें, उनको भी कहीं ना कहीं नितिन नवीन की टीम में बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया गया है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो तमाम संगठन के पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल है और आगामी समय में जिन राज्यों में चुनाव है उनको कहीं ना कहीं पदाधिकारियों को चुनावी मंत्र दिया जाएगा। ऐसे में बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर या महानगर स्तर की बात करें, तमाम उन नेताओं को इस बैठक में बुलाया गया कि किस तरीके से आगामी समय में किस रणनीति के तहत तुम्हें काम करना, उस पर चिंतन और मंथन किया जाएगा। क्या इस बार बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर सकती है, क्योंकि चैलेंजेस बहुत सारे हैं और ऐसे में नई टीम है, तो जो चुनाव है खासकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की अगर बात कर ली जाए तो क्या यहाँ पे आप जो स्ट्रैटेजी उसे चेंज किया जाएगा, चुनाव लड़ने की स्ट्रैटेजी को? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी रणनीति के तहत काम करती है। ऐसे में आपने जैसा कि स्ट्रेटजी का जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं नितिन नवीन की जो टीम का ऐलान हुआ, नितिन नवीन कहीं ना कहीं युवा चेहरे के नाम पर उनके जो समर्थक हैं, उनके जो शुभचिंतक है बड़े पैमाने पर हैं। ऐसे में जो नितिन नवीन की टीम का ऐलान हुआ, उनको कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर युवाओं को प्राथमिकता देने का काम नितिन नवीन की तरफ से किया गया है। आपने देखा होगा कई सार्वजनिक मंचों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आने वाले समय में यानी कि हर वर्ष 1 लाख युवाओं को भारतीय जनता पार्टी मौका देगी और ऐसे में संगठन की दृष्टि से प्रधानमंत्री का जो वचन है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं नितिन नवीन ने उसको फॉलो किया है। के साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा, भले ही युवा चेहरों को जगह जरूर दी जा रही है, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा इस बार यही युवा बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं, क्योंकि हम वो प्रोटेस्ट नहीं भूल सकते जिसमें बड़ी संख्या में युवा शामिल थे। किस तरीके से एक तरीके से सरकार का बहिष्कार करने का काम भी वहां पर किया गया था। तो इस वक्त जो युवा है वो कितनी बड़ी चैलेंज लेकर बीजेपी के सामने खड़े हुए हैं, कितनी बड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए देश की राजधानी में जिस तरीके से एनटीए या फिर जो तमाम पेपर लीक हुए उसको लेके जंतर मंतर पर एक लंबे समय तक अनशन यानी कि छात्रों ने अपना आंदोलन जारी किया था। ऐसे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने की बात कर रहे थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाया और उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद जो युवा थे वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार संपर्क में रहे और आपने पहले भी देखा होगा, अगर हम खेल जगत की बात करें या फिर
छात्रों से जगत की बात करें और तमाम ऐसे प्लेयर हैं, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर बातचीत करके उनका उत्साहवर्धन करते रहते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो छात्रों का एक आंदोलन था वो बड़ा रूप लेने जा रहा था, उसको देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी का तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व था उन छात्रों के लगातार संपर्क में रहा। अगर हम मनोहर लाल खट्टर की बात कर लें या फिर जेपी नड्डा की बात कर लें, शिवराज सिंह चौहान की बात कर लें, तो तमाम ऐसे जो छात्रों के यूनियंस हैं उनके संपर्क में लगातार बने रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने आवास पर तमाम ऐसे स्टूडेंट और छात्रों को बुलाया था, उनसे संवाद करने के काम भी किया था। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज जो बैठक होने जा रही है इसमें छात्रों के हित की बात करें, युवाओं के हित की बात करें, नौजवानों के हित की बात करें, महिलाओं के हित की बात करें, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से जुड़ी हुई जो तमाम सक्रिय कार्यकर्ता उनके हित की बात करें, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष यानी कि नितिन नवीन की तरफ से कहीं ना कहीं एक बड़ा मंत्र देने का काम इस बैठक में किया जाएगा। अंकित, देखिए सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहने को कहा जा रहा है। बीजेपी लगातार अपने तमाम पदाधिकारियों से, तमाम लोगों से कह रही है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें, लोगों से बात करें। ऐसे में क्या ये रणनीति आगे क्या कुछ साबित कर सकती है, कारगर होगी? बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा यानी कि अपने जो मंत्रियां उनका समय समय पर सोशल मीडिया का सर्वे करवाती रहती है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जिन जिन बीजेपी शासित राज्य है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंपेन करवाया जाता है और हमारे कार्यकर्ता का जो मनोबल है उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से तोड़ने नहीं देती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम कैंपेन्स होते हैं सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड जीरो तक कि किस तरीके से ये लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है जनता के बीच में जा रहे हैं, किस तरीके से सरकार की नीति और योजनाएं। अभी हाल ही में जो सूत्रों से जानकारी हमें मिली थी कि तमाम ऐसे केंद्रीय मंत्रियों उनका सोशल मीडिया का भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने सर्वे करवाया था। उस सर्वे पर कहीं ना कहीं जो तमाम केंद्रीय नेतृत्व थे वो खरा उतरने का काम उनकी तरफ से किया गया था। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी करते हुए कहा था कि सभी लोगों को यानी कि जिस तरीके से डिजिटल भारत लगातार डिजिटल की ओर अग्रसर हो रहा है और डिजिटल भी बड़े पैमाने पर हमारी तरफ से कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में सरकार की तरफ से नजर आ रहा है। ऐसे में सभी जो छात्र हैं या फिर जो तमाम भारत के नागरिक हैं उनको भी सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं इसका उपयोग करना चाहिए। आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से डिजिटल को और बढ़ावा देने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष के कार्यकाल के पूरे होने पर तमाम हर राज्यों में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, उसकी भी तैयारियां जो है वो भी तेज हो चुकी है। तो उसके बारे में कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा आज की इस बैठक में? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यानी कि गुजरात से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक का जो सफर है उसको कहीं ना कहीं जन सेवा भाव के नाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जनता के लिए तमाम ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष नितिन नवीन को नई जिम्मेदारी मिली है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष कंप्लीट हुए, तो ऐसे में सेवा पखवाड़ा यानी कि प्रधानमंत्री ने जनता के लिए जो काम किया उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष की तरफ से यानी कि सेवा पखवाड़ा दिवस के रूप में मनाने का काम किया जाएगा। ऐसे में बीजेपी शासित राज्यों में तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, संगठन के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी देके के साथ अगर जिस तरीके से जो नितिन नवीन की नई टीम है इसमें हमें वो नाम नहीं भूलने चाहिए जो अपने फेलियर को लेकर अपने साथ चल रहे हैं। इसमें स्मृति ईरानी की अगर बात करी जाए, हमें लोकसभा चुनाव नहीं भूलना चाहिए। लोकसभा चुनाव में किस तरीके से करारी हार मिली थी जिसके बाद पार्टी ने बिल्कुल एक तरीके से डीएक्टिवेट कर दिया था स्मृति ईरानी को। वहीं उत्तराखंड की अगर बात कर ली जाए, तीरथ सिंह रावत को ये लोग इस टीम में शामिल करते, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया था उसके कुछ ही महीने बाद इन्हें अपने पद से हटा दिया गया था। ऐसे में जो अपने साथ अपना एक फेल्योर लेकर चल रहे हैं, तो क्या ये वाकई इस जो ये नई टीम है जो इसमें स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, क्या ये वाकई इनको फायदा पहुंचाएंगे या किसी एंगल पर ये नुकसान भी कर सकते हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, जैसा कि आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि अपने पैर में भाला मारा जाए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं या केंद्रीय नेतृत्व है, और ऐसे में उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि राजनीतिक दल यानी कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो या बसपा हो, हार जीत लगी रहती है, लेकिन जनता के लिए जो समर्पित रहता है भारतीय जनता पार्टी का एक एक पदाधिकारी रहता है। और जैसा कि आपने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का जिक्र किया, पूर्व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का जिक्र किया, एक लंबे अनुभवी नेता रहे, इनके पास पार्टी के संगठन से लेकर और सरकार चलाने तक की जिम्मेदारी इनके पास में रही है। तो आगामी समय में जिस तरीके से इन लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही है। तमाम ऐसे पुराने चेहरे इस बार फिर दोबारा से नितिन नवीन की टीम में शामिल हुए हैं और कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी रणनीति के तहत। ठीक है अंकित, तमाम जानकारी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज कुल मिलाकर 3 बैठक होने वाली। सबसे पहले परिचय, फिर दूसरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष पूरे होने के कार्यकाल और तीसरी संगठनात्मक जिम्मेदारियों के बारे में। बढ़ेंगे अब अगली खबर की ओर, जहां पर